जय मसीह की। मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ में जो बेल आइकन है टच करो ताकि परमेश्वर के ज्ञान में आप बढ़ते चलो, क्योंकि प्रकाशित वाक्य की बाइबल स्टडी जो है वो चल रही है। और आज जो वचन है वो है प्रकाशित वाक्य उसका 4वां अध्याय और 4वां वचन। यहाँ पर ऐसा लिखा है, और उस सिंहासन के चारों ओर 24 सिंहासन है और इन सिंहासनों पर 24 प्राचीन मतलब कि अगुवे श्वेत वस्त्र पहने हुए बैठे हैं और उनके सिरों पर सोने के मुकुट है। अभी यहाँ पर एक बात लिखी है 24 सिंहासन की, उनके ऊपर 24 लोग जो बैठे उनको प्राचीन कहा गया। प्राचीन मतलब जो बुजुर्ग है, जो अगुवे है, जो वडील लोग हैं, उनके बारे में लिखा गया। और वो 24 के 24 वो बैठे हैं सिंहासन के ऊपर। और फिर लिखा है कि उन्होंने श्वेत वस्त्र भी पहने हैं और उनके सर के ऊपर सोने के मुकुट है। ये 24 कौन होंगे? ये 24 कौन लोग हो सकते हैं? क्या ये कोई स्वर्गदूत है? क्या ये कोई करूबीम है? ये लोग है कौन? ये 24 लोग जो है, ना तो वो कोई स्वर्गदूत है, ना ही वो कोई करूबीम है, लेकिन ये 24 से 24 जो है वो कोई इंसान है। लेकिन वो कौन से इंसान है उसको बाद में देखेंगे। लेकिन ये लोग इंसान ही है ऐसा हम कैसे कह सकते हैं? तो सबसे पहले यहाँ पर जो शब्द इस्तेमाल किया गया है प्राचीन मतलब कि वडील अगुवे, ये जो शब्द है कभी भी किसी स्वर्गदूत के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया। फिर दूसरी बात कि ये दूतों से कुछ विशेष लोग हैं, ये दूतों से कम लोग नहीं है, दूतों से कुछ विशेष लोग हैं, क्योंकि इनके पास सिंहासन भी है और इनके पास मुकुट भी है। जबकि स्वर्गदूतों के बारे में ये बात नहीं लिखी गई कि उनके पास सिंहासन है या उनके सर के ऊपर मुकुट है, वो बात नहीं है। लेकिन एक वचन मैं आपके लिए पढ़ता हूँ जो है याकूब की पत्री उसका 1 अध्याय और उसका 12वां वचन। यहाँ पर ऐसा लिखा है, धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा। यहाँ पर लिखा है इंसान के बारे में कि इंसान जो है वो मुकुट पाएगा। फिर हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय और उसका 10 वचन। जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कितनों को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ। और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वासी रहे तो तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। यहाँ पर भी इंसान के बारे में लिखा है कि मैं तुझे मुकुट जो है वो मुकुट मैं दूंगा। तो ये मुकुट जो है वो किसी इंसान को देने की बात है। फिर 1 कुरिन्थी में हम पढ़ते 1 कुरिन्थी उसका 9 अध्याय और हम पढ़ेंगे उसका 25 वचन से। और हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए यह सब करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। यहाँ पर भी इंसान के बारे में लिखा है कि उसको एक मुकुट जो है वो मिलने वाला है। फिर एक वचन में और पढ़ता हूँ जो है 2 तीमोथी और उसका 4वां अध्याय और उसका 8 वचन। यहाँ पर लिखा है, भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है। तो हर बार जो मुकुट की बात की है वो किसी न किसी इंसान के लिए जो है वो बात की गई है। तो जो मुकुट है वो इंसान के लिए। फिर मैं पढ़ता हूँ प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय और उसका 21 वचन। जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा। यहाँ पर प्रभु से ऐसा कहते हैं। तो सिंहासन भी वो स्वर्गदूतों के लिए शब्द इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन इंसानों के लिए इस्तेमाल किया गया कि इंसानों को मैं उस सिंहासन के ऊपर बिठाऊंगा। फिर आगे हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य और
हम पढ़ते हैं उसका 20 अध्याय और उसका 4था वचन। यहाँ पर ऐसा लिखा है, फिर मैंने सिंहासन देखे और उन पर लोग बैठ गए और उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया, और उनकी आत्माओं को भी देखा जिनके सिर यीशु की गवाही देने और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे, और जिन्होंने न उस पशु की और न उसकी मूर्त की पूजा की थी और न उसकी छाप अपने माथे और हाथों पर ली थी। वे जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करते रहे। यहाँ पर भी जो सिंहासन है वो इंसान को दर्शाता है कि ये सिंहासन जो है वो इंसान को मिलने वाला है। फिर एक वचन और मैं आपके सामने पढ़ लेता हूँ, जो है मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 19वां अध्याय। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 19वां अध्याय और उसका 28 वचन। यहाँ पर भी जो बातें लिखी है वो सिंहासन की बात और साथ में इंसान के लिए है। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि नई उत्पत्ति में जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो 12 सिंहासनों पर बैठकर इस्राएल के 12 गोत्र का न्याय करोगे। तो जैसे प्रकाशित वाक्य 20:4 में हमने पढ़ा कि सिंहासन और उसके ऊपर न्याय करने वाले लोग बिठाए गए थे, तो न्याय करने वाले कोई और नहीं थे, इंसान ही थे। और प्रभु उसने यहाँ पर बता भी दिया है कि वो 12 सिंहासन पर जो प्रभु यीशु के 12 चेले थे उनकी बात जो है वो प्रभु यीशु ने यहाँ पर किए। तो ये जो 24 प्राचीन लोग हैं, ये 24 जो अगुए लोग हैं, तो वो कौन है? वो इंसान है। क्योंकि सिंहासन के बारे में हमने देखा, मुकुट के बारे में हमने देखा, तो ये दोनों जगह पर इंसान को देने की बात की है, किसी स्वर्गदूतों को देने की बात नहीं की। फिर दूसरी बात यहाँ पर लिखा है कि उन्होंने श्वेत वस्त्र पहने, मतलब कि सफ़ेद वस्त्र जो है वो सफ़ेद वस्त्र वो उन लोगों ने पहने हैं। और हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य और उसका 3रा अध्याय और हम पढ़ते उसका 5 वचन, जो जय पाए उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा। तो यहाँ पर भी इंसान की बात की है कि जो इंसान है जो जीत कर आएगा उसे श्वेत वस्त्र जो है वो श्वेत वस्त्र वो पहनाया जाएगा। फिर उसी का हम पढ़ते 18 वचन प्रकाशित वाक्य उसका 3 और 3 का 18। यहाँ पर लिखा है, इसलिए मैं तुझे सम्मति देता हूँ कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले कि धनी हो जाए, और श्वेत वस्त्र ले ले कि पहनकर तुझे अपना नंगेपन की लज्जा न हो। तो ये भी इंसान को ही श्वेत वस्त्र जो है वो देने की बात जो है वो यहाँ पर की है। फिर उसके 6वें अध्याय में भी लिखा है प्रकाशित वाक्य उसका 6 अध्याय और उसका 11 वचन। यहाँ पर भी ऐसा लिखा है, हम पढ़ते हैं, और उनमें से हर एक को श्वेत वस्त्र दिया गया और उनसे कहा गया कि और थोड़ी देर तक विश्राम करो, जब तक कि तुम्हारे संगीदास और भाई जो तुम्हारी नाई वध होने वाले हैं उनकी भी गिनती पूरी ना हो ले। तो यहाँ पर भी जो श्वेत वस्त्र है वो इंसानों को पहनाया गया, ऐसा लिखा है। फिर आगे हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य उसका 7वां अध्याय और उसका 9 वचन। और यहाँ पर भी लिखा है, इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था, श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियाँ लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी है। यहाँ पर भी श्वेत वस्त्र पहनने वाले जो है वो इंसानों की बात की है। फिर आगे उसके 13वें वचन में लिखा है, हम पढ़ते हैं उसका 13 वचन। यहाँ पर भी ऐसा लिखा है, इस पर प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, ये श्वेत वस्त्र पहने हुए कौन है और कहाँ से आए हैं? तो ये भी सारी बातें जो है श्वेत वस्त्र वाली, सिंहासन वाली, मुकुट वाली, वो इंसानों के लिखी हुई बात है। और ये 24 जो लोग दिखे गए तो उनके लिए लिखा है वो सिंहासन पर बैठे थे, मतलब वो इंसान होने चाहिए। उन्होंने श्वेत वस्त्र पहने थे, मतलब वो इंसान होने चाहिए। और उन्होंने मुकुट पहने थे, मतलब ये सभी लोग इंसान होने चाहिए। और साथ में ऐसे वैसे इंसान नहीं, ये इस संसार में से जीतकर परमेश्वर के पास गए हैं, शैतान के साथ लड़कर, सारी परेशानियों को झेल कर, और फिर वो स्वर्ग में गए, ऐसे लोग हैं। तो ऐसे 24 लोगों की बात की है, लेकिन वो कौन है उनका नाम भी आने वाले वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। सभी का नाम
और बाइबल से ही बताऊंगा। इसलिए मेरे साथ इस चैनल में बने रहें और मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और साथ में बेल आइकन टच कर दो। लेकिन इतने वचन से इतना पता चलता है कि ये 24 लोग जो भी है वो ना तो कोई करूब है, ना ही ये कोई स्वर्गदूत है, लेकिन है वो इंसान। तो परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।